जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल सरकार द्वारा जारी करने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो पहली योजना है हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसे कब शुरू किया गया? वर्ष 2006 में शुरू किया गया है। इसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन इसका नाम नवंबर 2015 में चेंज करके क्या रख दिया गया था? मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना कर दिया गया था। ठीक है, इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार कितनी राशि देती है? 51,000 रुपये देती है। ओके, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब शुरू हुई है? 2006 में। ओके, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारी बेटी है अनमोल योजना। बेटी है अनमोल योजना कब शुरू हुई है? जुलाई 2010 में लॉन्च किया गया था। यह योजना किन के लिए थी? बीपीएल परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कल्याणकारी योजना है। किन के लिए है? बीपीएल परिवारों की लड़कियों के लिए। किसकी? वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या है? एक कल्याणकारी योजना है, लेकिन एक परिवार में केवल 2 ही लड़कियों तक सीमित। जितनी भी बीपीएल परिवार की लड़कियां हैं उनके लिए है, सिर्फ 2 लड़कियों को। ठीक है, सरकार क्या करती है? प्रति बालिका को 21,000 रुपये डाकघर या बैंक खाते में जमा करेगी। ओके, थर्ड है हमारी हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर योजना सुरक्षा कब शुरू किया गया है? वर्ष 2015 में। ओके, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना इसी के बचाव के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना आरंभ की गई थी। ठीक है, तो वर्ष 2022-23 में इस योजना को मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत समाहित कर दिया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना कब हुई है? 2016-17 में, लेकिन इसको 2022-23 में किस में बदल दिया गया है? मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत क्या कर दिया? समाहित कर दिया गया। इसी के अंतर्गत ही आप सौर बाढ़ बंदी वगैरह कर सकते हैं, जो जैसे बाढ़ वगैरह करते हैं खेत के चारों तरफ। ठीक है, ओके। अब इसके बाद फिफ्थ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब की गई थी? 25 जून 2015 को। इसी की बेस पे कि हिमाचल सरकार ने शुरू की थी। आपको पता होना चाहिए पीएम आवास योजना कब शुरू हुई थी? 15 जून 2015 को शुरू हुई थी। ठीक है, इसी के बेस पे हिमाचल सरकार ने कही थी हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना कब हुई थी? 2016-17 में। ओके, ध्यान रखना है आपने कब हुई थी हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना? 16-17 में। और प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। ओके, अब 7वें नंबर पे हमारी आ गई मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना। मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना, इसमें क्या है? रोजगार के अवसर पाने के। ठीक है, जयराम सरकार ने कब? 9 जुलाई 2018 को 18 से 40 वर्ष की आयु तक के बेरोजगारों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया था। ये कई बार याद होता है, शायद HAS में आया था। मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना कब शुरू हुई थी? 9 जुलाई 2018 को शुरू हुई थी। ओके, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के बारे में बात करते हैं। 26 अप्रैल 2018 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में उच्च मूल्य वाले फूलों को संरक्षित खेती को बढ़ावा देने हेतु एक नई पुष्प क्रांति योजना की शुरुआत की जाएगी। कब इसके बारे में बात की गई? 26 अप्रैल 2018 को हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के बारे में। ओके, गृहिणी योजना केंद्र और राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों के बीच कब? 26 मई 2018 को क्या है? शुरू की गई मुख्यमंत्री गृहिणी योजना का उद्देश्य है। कब की गई है? 26 मई 2018 को गृहिणी योजना। ठीक है, उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? बिना गैस कनेक्शन वाले परिवारों को, जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं है एलपीजी वाले, उनको क्या है? मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश महिलाओं को क्या है? इंडोर प्रदूषण से मुक्त कराना है कि जो धुआं वगैरह उड़ता है लकड़ी जला के, उससे उसको करना। ठीक है, यह है आयुष्मान आप सभी जानते होंगे। आयुष्मान सेंट्रल लेवल की भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये कब लागू हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान लॉन्च हुआ था। कहाँ हुआ था? रांची में, झारखंड की राजधानी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको क्या है? लॉन्च किया गया। आयुष्मान आपको पता होना चाहिए 23 दिसंबर 2018। 23 दिसंबर आयुष्मान कब आया? 23 दिसंबर
18 इसी के बेस पे हिमकेयर आया था। ओके, हिमकेयर के बारे में बात करते हैं। हिमकेयर क्या है? हिमाचल हेल्थ केयर योजना है जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुशहाल हिमाचल के लिए, इस योजना के तहत क्या है कि 5 लाख तक का क्या है, निःशुल्क इलाज है। ठीक है, 5 लाख तक का आप क्या है, इसमें निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। ओके, जो लोग इसमें आयुष्मान में नहीं आते हैं उनको क्या है, हिमकेयर के तहत लिया गया है। ठीक है, इसमें 1800 उपचार प्रक्रियाएं। ओके, आयुष्मान में भर्ती होने पर आपका, जब आपका मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो उसके बाद आपका कैशलेस सेवाओं से क्या है, इसका निःशुल्क में आपका क्या होगा, इलाज होगा। ओके, इसमें जो गरीबी रेखा बीपीएल वाले हैं इनके लिए ये फ्री में बनता है, बाकियों के लिए इसमें कुछ पे है। ठीक है, 365 है, 1000 रुपये अन्य। ओके, अब इसके बाद बात करें, आ जाता है हिमकेयर का भी। छूटे हुए परिवार जितने भी हमारे आयुष्मान में नहीं आते थे तो उनको क्या है, छूटे हुए परिवारों को आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस उपचार कवरेज प्रदान करने के लिए 1 जनवरी 2019 को, ध्यान रखना हिमकेयर की शुरुआत कब हुई है, 1 जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना हिमकेयर शुरू किया गया है। ओके, ध्यान रखना ये वाली योजना आपने। अटल वर्दी योजना, अटल वर्दी योजना 12th नंबर पे किसके बारे में बात करेंगे, अटल वर्दी योजना। हिमाचल सरकार अटल वर्दी योजना के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष कितनी 2 वर्दियां प्रदान करेगा, ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश अटल वर्दी योजना के अंतर्गत 2 वर्दियां मिलेगी 2018-19 में इस योजना के अंतर्गत। कब? 18 योजना में अंतर्गत पहली से 12वीं तक के 8,30,945 विद्यार्थियों को क्या है, निःशुल्क में वर्दी प्रदान की गई है। ध्यान रखना है, अटल वर्दी योजना 18-19 में कितनी, 8,30,945। यह है नई राहें नई मंजिलें। ठीक है, ये क्या है, एक योजना है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने वित्तीय बजट 2018-19 में, ध्यान रखना है, कौन से बजट में बात की गई थी, नई राहें नई मंजिलें 18-19 के बजट में नई राहें मंजिलों को शामिल किया गया था। हिमाचल सरकार ने इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया था। प्रथम चरण में नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत कहाँ पे, शिमला के चांशल, ध्यान रखना है कौन कौन से इलाके थे, शिमला का चांशल, कांगड़ा का बीड़ बिलिंग वाला, मंडी के जंजैहली क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। तो नई राहें नई मंजिलें किसके उससे था, पर्यटन को बढ़ावा देने थे। शिमला का चांशल, कांगड़ा का बीड़ बिलिंग और मंडी का जंजैहली वाला क्षेत्र था। ओके, इसके बाद एक थी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। कौन सी थी, प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 18-19 में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हेतु प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना का क्या है, आरंभ किया गया था। कब किया गया था, 18-19 में। कौन सी, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। ओके, इसके बाद आ गया मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। आपको पता चल गया होगा जयराम ठाकुर के काल में, ये फोटो देख के। इस योजना को 9 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया था। कौन सा, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना कब लागू की गई है, 9 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से वह सभी नागरिक जो उद्योग व सर्विस सेक्टर में व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, कहाँ पे, उद्योग में या सर्विस सेक्टर में क्या है, व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें क्या है, ऋण पर हिमाचल सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ओके, एक योजना थी अटल आशीर्वाद योजना। की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अटल आशीर्वाद योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। कब हुई थी अटल आशीर्वाद योजना, फरवरी 2019 में की गई थी। अटल आशीर्वाद योजना के तहत क्या है, नवजात शिशु की मां को यहाँ बेबी केयर के निःशुल्क देने की बात की गई है। किसकी, निःशुल्क क्या है, बेबी केयर के निःशुल्क देने की क्या की गई है, बात की गई। गौ सदन आया था, कब आया था, हिमाचल सरकार ने बेसहारा गोवंश की समस्याओं के निवारण हेतु फरवरी 2019 में गौ सेवा आयोग का गठन किया था। ध्यान रखना, गौ सदन कब आया, फरवरी 2019 में गौ सेवा आयोग का गठन किया। कब किया गया है, फरवरी 2019 में किया गया है। ओके, यहाँ पे एक है सहारा योजना। ओके, 18 नंबर पे कौन सा है, सहारा योजना। सहारा योजना किसके टाइम में हुआ है, फोटो देख के लग रहा है जयराम के टाइम में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का 15 जुलाई 2019 को क्या है, ध्यान रखना है, 15 जुलाई 2019 को कौन सी योजना है, सहारा योजना
की शुरुआत लाभार्थियों को प्रतिमाह 3,000 तक रुपए मिलते हैं। इस योजना के तहत क्या है, पार्किंसन ये बीमारी से, कैंसर, अंदरंग मस्कुलर डिस्ट्रोफी और हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, रीनल फेलियर और स्थायी अपंगता के शिकार मरीज क्या है इसमें कवर किए गए हैं। किस योजना के तहत आपको पता होना चाहिए, सारा योजना के तहत जितने भी हमारे इसके मरीज हैं, पार्किंसन हो गया, कैंसर हो गया, अंदरंग हो गया, मस्कुलर हो गया, डिस्ट्रोफी हो गया, हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, रीनल फेलियर हो गया, स्थायी अपंगता के शिकार मरीजों को क्या इस किस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है, इनको किया गया है सारा योजना के तहत। और इनको प्रति माह 3,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा क्या है वित्तीय लाभ दिया जाता है इन मरीजों को, ध्यान रखना है आपने। ओके, इसके बाद एक आ गया हिमाचल प्रदेश महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च की तिथि, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश महिला स्वरोजगार योजना की तिथि कब लॉन्च की गई, जून 2019 में, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश महिला स्वरोजगार योजना की तिथि जून 2019 में। ओके, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना कब लॉन्च की गई है, 16 सितंबर 2019 को जयराम ठाकुर जी ने क्या किया गया, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया था, कौन सा, ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना कब है, 16 सितंबर। बहुत से बारी ये बहुत यूजफुल है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना कब है, 16 सितंबर 2019 को क्या है, जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, 1100 इस पे आप कॉल कर सकते हैं। आपने कोई भी शिकायत करने का शुभारंभ किया था, कब किया था, 16 सितंबर 2019 को। खुम्ब विकास योजना, इसका भी आपने ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में किसानों में खुम्ब उत्पादन की बढ़ती रुचि को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा क्या है, मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना को कब, वर्ष 2019-20 में लागू किया गया, ध्यान रखना है, खुम्ब विकास योजना कब है, 2019-20 में प्रारंभ की गई। उत्कृष्ट योजना है कि इसमें क्या है, हिमाचल सरकार के 9 विश्वविद्यालयों में उत्कृष्ट महाविद्यालयों के रूप में क्या है चयन किया गया है, यहाँ जिम और अन्य सुविधाएं स्थापित की जाएगी। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, उत्कृष्ट योजना के तहत कितने महाविद्यालयों को, तो 9 महाविद्यालयों को। ओके, अब एक यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना, इसके तहत क्या है, जयराम ठाकुर द्वारा 21 मई 2020 को महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए इस योजना की सशक्त, जो हमारा यह है हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं, किसमें ग्रामीण महिलाओं को क्या है सशक्तिकरण करने के लिए के महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत शाक वाटिका निर्माण के लिए 1 लाख रुपए तक क्या है निम्नलिखित कार्य ग्रामीण महिलाओं विकास द्वारा संगठित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए मनरेगा योजना में पूर्व अनुमोदित व स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है बहुत से हुआ है, इसके लिए आप कार्य यह है जैसे भूमि सुधार हो गया, नर्सरी उत्पादन हो गया, पौधारोपण हो गया, केंचुआ खाद हो गया, ठीक है, इसका निर्माण हो गया, ठीक है, उजला फीट का निर्माण हो गया, ओके, जल संरक्षण संरचना योजना से संबंधित हो गए, ओके। इसकी शुरुआत कब हुई, जयराम ठाकुर के समय में हुई है कि 21 मई 2020 को की गई है, ओके। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए क्या है इसकी की गई है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की ग्रामीण महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ओके, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना के अंतर्गत, ओके। HP मुखिया 1 बीघा योजना केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़ी है। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ सकता है, जो हिमाचल प्रदेश 1 बीघा योजना है, मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना, ये किससे जुड़ी है, तो ये मनरेगा से जुड़ी है, ओके। इसके बाद है हिमाचल पंचवटी योजना को कब शुरू किया गया था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पंचवटी योजना को कब शुरू किया गया था, तो हिमाचल राज्य सरकार द्वारा इस योजना को कब शुरू किया गया था, तो ध्यान रखना आपने, हिमाचल पंचवटी योजना को कब शुरू किया गया था, हिमाचल राज्य सरकार द्वारा इस योजना को 8 जून 2020 में शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन आ सकता है, हिमाचल पंचवटी योजना को कब शुरू किया गया था, 8 जून 2020 को क्या है इसको शुरू किया गया था पंचवटी योजना को। इसके बाद आगे पर्वत
धारा योजना। पर्वत धारा योजना, हिमाचल सरकार ने विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और ढलानदार खेतों में प्रवाह सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध करवाने हेतु पर्वत धारा योजना शुरू की गई थी। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है पर्वत धारा जो योजना है वो किससे, हिमाचल प्रदेश में विलुप्त हो रहे बहुत से जल स्रोत है उनका जीर्णोद्धार और ढलानदार खेतों में क्या पर्वत सिंचाई योजना के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना लाई गई, पर्वत धारा योजना लाई गई थी। योजना के अंतर्गत सैटेलाइट इमेज के आधार पर जल संग्रहण जलाशयों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जा रहा है। इनका रखरखाव तो प्रबंधन किसको गया, मनरेगा के अंतर्गत किया जा रहा है। इस पहल से गर्मी के मौसम में सिंचाई का क्या है, प्रदान हो जाएगा और भू जल स्रोतों का जीर्णोद्धार होगा। ओके, सरकार द्वारा इस योजना को कब लाया, योजना पर 2020-21 में 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पर्वत धारा योजना में कब किए गए, 2020-21 में कितने रुपए खर्च किए गए, 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ओके, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, ठीक है, कौन सी मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। हिमाचल सरकार ने क्या किया है, शहरी क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी की क्या की गई, शुरुआत की गई है। यह योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में हर घर में क्या है 120 दिनों का गारंटीड मजदूरी रोजगार का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना क्या है, हिमाचल सरकार ने क्या, इस योजना के तहत आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई है। योजना के तहत क्या है, वित्तीय वर्ष 2021 में हर घर में कितने 120 दिन का क्या है, गारंटीड मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 300 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। वहीं 900 से अधिक व्यक्तियों ने क्या है, रोजगार प्राप्त करने के लिए अपना क्या किया हुआ है, पंजीकरण करवाया है। ओके, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 5 सितंबर 2021 को स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना का प्रारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हिमाचल प्रदेश राज्यपाल द्वारा स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना का शुभारंभ कब किया गया है। तो ध्यान रखना है 5 सितंबर 2021 को कौन सी है, स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना का प्रारंभ किया गया। ओके, अगला है हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, सुख सरकार ने की गई, कोष की एक योजना है, कोष की स्थापना की गई। तो इसकी कब की गई है, की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कब, 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का प्रारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष कब से है, 1 जनवरी 2023 इसका क्या है, शुभारंभ किया गया। ओके, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना की भी शुरुआत की गई। कौन सी, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास कब है, 2023 में। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना जनवरी 2024 में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वराज स्टार्टअप योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना की शुरुआत कब की गई है, जनवरी 2024 में की गई है। ओके, इसके बाद आ गया हिमाचल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को निःशुल्क अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कौशल प्रमाणन हेतु युवाओं को नगद पुरस्कार प्रदान करके इसे प्रोत्साहित करने के लिए देश में कौशल विकास बढ़ावा देने के और प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में क्या है, इसकी स्थापना। हाँ, ये वाला भी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एक योजना है कौन सी, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना क्या है, निःशुल्क अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या है, कौशल प्रमाणन हेतु क्या है, युवाओं को नगद पुरस्कार प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या है, देश में कौशल विकास में बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में कौन सी योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल विकास परियोजना कब शुरू की गई थी, 2018 में। क्वेश्चन आ सकता है, प्रधानमंत्री विकास योजना कब है, 2015 में। हिमाचल मुख्यमंत्री कौशल विकास परियोजना कब की गई, 2018 में। और हिमाचल प्रदेश कौशल
विकास निगम की स्थापना कब की गई है? तो इसकी की गई है 14/9/2015 को की गई। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना। बाकी जितनी भी योजनाएं हैं बजट की, उनको बजट में बता दी जाएगा। 2023-24 में क्या डिफरेंस है थोड़ा उसके बारे में बात की जाएगी। ओके, धन्यवाद।